राम राम भाई सारे भाइयों को। मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं ड्राइव देसी इंडिया। दोस्तों आज से करीब 35 साल पहले जब इंडिया में एसयूवी शब्द किसी ने सुना भी नहीं था, तब एक देसी कंपनी ने ऐसी गाड़ी बनाई थी जिसने लड़कों के दिलों पर राज किया था। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक रुतबा थी, हमारी अपनी टाटा सियरा। उसका वो बड़ा सा पीछे का कर्व्ड शीशा और वो धांसू स्टांस, बंदे दूर से देख के कहते थे भाई गाड़ी जा रही है कोई। लेकिन जमाना बदला, गाड़ी धीरे धीरे भाई लोगों की नजरों से नीचे आ गई और गाड़ी बंद हो गई और हम सब सोचते रह गए क्या वो दौर कभी वापस आएगा। तो भाइयों दिल थाम लो, क्योंकि टाटा मोटर्स वापस आ चुकी है इस धांसू एसयूवी के इलेक्ट्रिक अवतार के साथ। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो बस शहर के लिए होती है, मंडी से सब्जी लाने के लिए, इनमें वो दम कहा मिट्टी का सीना चीर सके। तो भाई टाटा ने पता क्या किया है, अपनी टाटा सियरा ईवी को उठाया और सीधा यूनाइटेड अरब की सबसे खतरनाक ताल मोरीब सैंड ड्यून पर पटक दिया। भाइयों जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ताल मोरीब दुनिया का सबसे मुश्किल सैंड ड्यून्स है, जहाँ बड़े बड़े मॉडिफाइड V8 पेट्रोल इंजन फट जाते हैं। 50 डिग्री की सीधा चढ़ाई है वहाँ पे, और हमारी प्रोडक्शन रेडी स्टैंडर्ड टाटा सियरा ईवी ने चारों पहिए से ऐसी मिट्टी उड़ाई है कि वहाँ के लोग भी देखते रह गए। 4 व्हील ड्राइव पेट्रोल एसयूवी जो नहीं कर पाती, वो इस इलेक्ट्रिक शेर ने बिना आवाज के चुटकियों में कर दिया। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा भाई टाटा सियरा ईवी को लेकर। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेशक आप टाटा मोटर्स का वो लॉन्च इवेंट भी मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ ऊपर से फीचर्स नहीं गिनाऊंगा। आज हम बात करेंगे इसके सॉलिड एक्टिव.ev प्लस प्लेटफॉर्म की, इसके सीक्रेट 4 व्हील ड्राइव पावर ट्रेन की, और कैसे ये गाड़ी Hyundai क्रेटा ईवी, महिंद्रा की BE6 XCV9 और खुद टाटा की हैरियर से स्पेशल है। और मारुति ई-विटारा से कंपैरिजन तो इस गाड़ी का सोचना ही मत भाई, वो गाड़ी तो बहुत पीछे है इससे। एक एक टेक्निकल पॉइंट खोलकर रखूंगा, वीडियो को एंड तक टिके रहना, क्योंकि जो इसके प्राइसिंग और बैटरी रेंटल का खेल है ना, वो सुनकर आप भी सब गाड़ियों को कैंसिल कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और लुक्स की। आजकल के जो मॉडर्न कार ब्रांड्स है ना, उनकी गाड़ियां देख लो, सब एक जैसी लगती है। लगता है कि एक ही ढांचे से ढाल कर निकाल दिए सारी गाड़ियां। पर सियरा ईवी को देखोगे ना, तो पहली नजर में लगता है कि हाँ भाई ये कुछ अलग है, इसका एक अलग ही कैरेक्टर है। टाटा ने यहाँ पे एक शानपति खेली है। इसके जो पुराने लुक्स थे ना भाई 90s वाले, उसके लुक को बिल्कुल नहीं मारा, बल्कि उसे और मॉडर्न जमाने का हैवी इंजेक्शन दे दिया। फ्रंट प्रोफाइल देखो, इसमें आपको कोई बोरिंग ग्रिल नहीं मिलती, एकदम क्लीन स्मूथ फेस है जो बम्पर के साथ सीमलेसली मर्ज हो जाता है। ऊपर एक एंड टू एंड कनेक्टेड LED DRL स्ट्रिप मिलती है जो गाड़ी को एक फ्यूचरिस्टिक साइबर ट्रक जैसा लुक देती है। और नीचे बम्पर में हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जो बड़ी सी मैट्रिक्स किड प्लेट दी गई है। लेकिन असली मजा तब आएगा जब आप इसको साइड से देखोगे। साइड प्रोफाइल में जो पुरानी सियरा की सबसे बड़ी पहचान थी, वो बड़ा सा रैप अराउंड रियर ग्लास हाउस और एकदम थिक सॉलिड बी पिलर, उसे फिर से मॉडर्न टच के साथ वापस लाया गया है। डोर हैंडल्स देख रहे हो, एकदम फ्लश है भाई, यानी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं जब गाड़ी चलती है। तो इससे क्या होता है पता है, हवा का रास्ता नहीं रुकता, एरोडायनेमिक ड्रैग कम होता है, और खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रेंज बढ़ जाती है इससे। और नीचे जो इसके 19 इंच के एरो एफिशिएंट अलॉय व्हील दिए गए, वो इसका एक धांसू स्टांस देते हैं। जब ये सड़क पर चलेगी तो देखने वाला पलट के जरूर देखेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब पीछे आपको मिलेगा एक क्लीन स्पॉइलर, एक स्लीक कनेक्टेड LED टेल लैंप स्ट्रिप, और नीचे एक बहुत ही हैवी सिल्वर डिफ्यूजर मिलता है जो बता रहा है कि ये गाड़ी खेत खलियान के झटके झेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आ जाते हैं भाई सबसे जरूरी बात पर, इसका प्लेटफॉर्म और इसकी ताकत। दोस्तों मार्केट में दो तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है। एक है भाई कन्वर्टेड ईवीज, यानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी उठाई और इंजन निकाला और उसमें जबरदस्ती बैटरी ठूस दी। उसका नुकसान पता है क्या होता है, कैबिन में स्पेस कम हो जाती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। Hyundai क्रेटा ईवी के साथ यही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो रेगुलर क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे भी बनी है। बस वो मार्केट में कंपटीशन देने के लिए उसमें बैटरी ठूस दी है जबरदस्ती। लेकिन टाटा ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। सियरा ईवी बनी है उनके ब्रांड न्यू एक्टिव.ev प्लस आर्किटेक्चर पर। इसका मतलब ये है कि गाड़ी का जन्म ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में हुआ है। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बैटरी को चेसिस के एकदम नीचे फ्लोर बोर्ड पर फ्लैट बिठा दिया जाता है। इससे गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम जमीन के पास आ जाता है, जिससे हाई स्पीड पर गाड़ी मक्खन की तरह चलती है और बॉडी रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब इसके कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। इसमें दो तरह के बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे, एक 65 वोट का और 75 वोट किलोवाट आवर का, और दूसरा 75 किलोवाट आवर का। क्लेम्ड माइलेज है इसमें भाई 500 से 650 किलोमीटर के बीच में। इसके बीच में ही आपको माइलेज देखने को मिलेगी रियल वर्ल्ड में भी। मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 500 Nm का, दोनों मोटर मिला के भाई, एक का नहीं बता रहा हूँ मैं, दोनों का कंबाइन करके बता रही है टाटा। ड्राइव ट्रेन लेआउट बताओ तो फ्रंट व्हील ड्राइव है और इसमें क्वाड व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देंगे। फास्ट चार्जिंग के बारे में बात कर तो 120 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी स्पीड देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि ये केवल 10 से 80% 30 मिनट में हो जाएगी। यानी कि आप इतने ढाबे पर रुक के खाना वगैरह खाओगे, इतने भाई ये चार्ज हुई मिलेगी आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग रेंज की चिंता करते हैं उनके लिए एक बड़ा खुलासा करता हूँ। UAE के जो डेजर्ट वाले ऑफिशियल टीजर में जब ये गाड़ी रेगिस्तान में दौड़ रही थी ना, तब कुछ सेकंड्स के लिए इसका डिजिटल ड्राइवर कंसोल दिखा था, और उस कंसोल पर भाई 424 किलोमीटर की रेंज बाकी दिखा रहा था, वो भी सिर्फ 80% बैटरी पर। भाइयों अब दिमाग लगाओ, अगर 80% पर 424 किलोमीटर दिखा रहा है तो 100% पे ये आराम से रियल वर्ल्ड में 500 किलोमीटर के ऊपर निकाल देगी। इसका मतलब समझ रहे हो, अपने हरियाणा पंजाब से निकलो, दिल्ली होते हुए जयपुर पहुंच जाओ, रास्ते में एक बार भी चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की टेंशन नहीं है। नो रेंज एंजाइटी, प्योर पीस ऑफ माइंड। चलो अब जरा इसके दरवाजे खोल के अंदर चलते हैं। पुरानी सियरा में जब पीछे बैठते थे तो ऐसा लगता था घर के बड़े सोफे पर सुकून से बैठ गए, और टाटा ने इस लाउंज एक्सपीरियंस को 2026 में भी अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। और टाटा सियरा ईवी में अंदर का
थीम एकदम प्रीमियम लाइट आइवरी और डार्क क्रोम का है। सबसे पहले तो भाई भिड़ते आदमी का दिमाग इस ट्रिपल स्क्रीन सेटअप पर जाता है टाटा सियरा में। जब ये लॉन्च हुई थी ना पेट्रोल डीजल में, तब भी लोग इसी के दीवाने थे भाई। हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली डिस्प्ले मिलती है 10.25 इंचेस की, जो ड्राइवर डिस्प्ले जो पूरी तरह कस्टमाइजेबल है, जिसमें नेविगेशन, म्यूजिक सब कुछ के कंट्रोल दिखा देता है। बीच में आती है भाई नॉर्मल 12.3 इंच की हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो एकदम लैग फ्री चलती है, जो कि टाटा की पहचान बन चुकी है भाई। लेकिन स्पेशल इसमें को पैसेंजर वाली स्क्रीन है, क्योंकि इसमें अलग से 12.3 इंच की थर्ड एंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। यानी ड्राइविंग के वक्त जो आपके साथ में बैठा है वो अपना गाना सुन सकता है, वीडियो देख सकता है, गेम भी खेल सकता है इस स्क्रीन पर। और फीचर्स की तो लंबी लिस्ट है भाई। वॉइस असिस्टेड मल्टी कलर पैनोरामिक सनरूफ है, वेंटिलेटेड सीट्स है जो हमारी देसी गर्मियों में पीठ को ठंडा रखेगी, ड्यूल जोन एसी है, और साथ में मिलता है 12 स्पीकर का प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम डोल्बी एटमॉस के साथ। यानी कि इसमें जब बढ़िया मासूम शर्मा और सिद्धू मूसेवाले के गाने बजेगा ना, तो पूरी गाड़ी बूम बूम करेगी। लेकिन जो सबसे मेन फीचर इसे बढ़िया बनाता है वो है इसका भाई V2L और V2V, यानी कि व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग सपोर्ट। मान लो आप खेत में हो और कहीं बाहर कैंपिंग करने गए हो और वहां लाइट चलेगी, आपको कोई छोटा ट्यूबवेल पंप चलाना है, तो लैपटॉप चार्ज करना है या हीटर चलाना है, आप सीधा इस गाड़ी के चार्जिंग पोर्ट में प्लग लगाओ और गाड़ी की बैटरी से अपने घर का सामान चला लो। और अगर रास्ते में आपका किसी दोस्त की इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, तो आप अपनी टाटा सियरा से उसकी गाड़ी को थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकते हो। इससे बड़ा भाईचारा और क्या निभाओगे भाई टाटा सियरा के साथ। अब आते हैं भाई सबसे बड़े सवाल पे, मार्केट में जो बाकी ब्रांड्स अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं उनका ये क्या हाल करेगी। चलो एक एक करके सबका कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेगमेंट लीडर Hyundai क्रेटा के बारे में। भाई क्रेटा नॉर्मल नहीं, क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्रेटा का नाम बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर दोस्तों क्रेटा EV एक कन्वर्टेड IC प्लेटफॉर्म पे है। उसमें आपको कोई 4 व्हील ड्राइव या क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ एक रेगुलर फ्रंट व्हील ड्राइव शहरी गाड़ी है, जो कि सियरा EV के पास ऑथेंटिक SUV वाला रोड प्रेजेंस और ड्यूअल मोटर क्वाड व्हील सेटअप है, जो कि इसे हर तरह के रास्ते का राजा बना देगा। अब दूसरी गाड़ी की बात कर लेता हूँ इसी सेगमेंट की, वो है मारुति सुजुकी ई-विटारा या फिर टोयोटा ई-बेला। दोनों एक ही गाड़ी है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। उनका डिजाइन ठीक ठाक है, पर उनमें वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनता। मारुति हमेशा से सेफ और बोरिंग खेलने के लिए जानी जाती है। सियरा के पास 35 साल का इतिहास और लेगेसी है, जो किसी भी मारुति गाड़ी में मिलना नामुमकिन है। तीसरी है भाई सबसे ज्यादा बिकने वाली इस सेगमेंट की रानी महिंद्रा BE6। भाई नो डाउट इसका डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और एग्रेसिव है, दिखने में वो एकदम कॉन्सेप्ट कार जैसी लगती है, पर जब आती है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और फंक्शनल कैबिन स्पेस की, तो टाटा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सियरा EV में आपको लेवल 2 का एडास के साथ साथ भारत NCAP का पक्का 5 स्टार सेफ्टी एश्योरेंस मिलेगा। प्लस टाटा के पास इंडिया का सबसे बड़ा EV इकोसिस्टम और चार्जिंग नेटवर्क है, जो महिंद्रा के पास अभी भी नहीं है। लेकिन अब आप सब लोग सोच रहे हो भैया टॉप फीचर्स है इस गाड़ी में, लुक भी सॉलिड है, ताकत बेमिसाल मिलेगी, पर क्या इसके लिए हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी? यानी कि ये इतनी महंगी होने वाली है भाई, इतने सारे फीचर्स दे रही है तो टाटा, इसकी कीमत क्या होने वाली है और ये लॉन्च कब होगी? भाई सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा शांति सब्र रख लो। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स एक ऐसा पटाखा फोड़ने वाली है जो पूरे ऑटोमोटिव मार्केट को हिलाने वाला है। मार्केट के अंदर की खबरों से हिसाब से पता चला है सियरा EV की भाई एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस लगभग 15 लाख से शुरू हो सकती है, और इसके टॉप एंड वेरिएंट्स की कीमत 24 से 25 लाख तक जा सकती है एक्स शोरूम। लेकिन असली खेल पता क्या है? टाटा इसमें BaaS यानी कि अपनी बैटरी एज ए सर्विस प्रोग्राम ला सकती है। इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी बिना बैटरी के भी बहुत सस्ते दाम में शोरूम में निकाल लो, और बैटरी का रेंट देना पड़ेगा आपको हर महीने, जो कि एक फिक्स रेंट होता है, या फिर पर किलोमीटर के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इससे होता ही है इसकी अप फ्रंट कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि बंदा एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल क्रेटा या सेल्टोस लेने की सोच रहा होगा ना, वो भी कहेगा भाई जब सस्ते में इतनी बड़ी लेगेसी और पावर मिल रही है तो मैं सियरा EV ही उठाऊंगा। तो दोस्तों फाइनल फैसला एकदम साफ है, टाटा सियरा EV एक नए जमाने की इलेक्ट्रिक कार नहीं है, ये एक विदेशी ब्रांड्स और फेक गिमिक्स के ऊपर अपना सॉलिड देसी थप्पड़ है। ये गाड़ी दिखाती है जब इंडिया कुछ नया और दिल से बनाता है, तो UAE का रेगिस्तान भी हमारे आगे घुटने टेक देता है। आपको क्या लगता है भाई, इस 15-20 लाख के बजट में रेगुलर क्रेटा EV का इंतजार करोगे या अपने शेयर कंपनी टाटा सियरा EV को अपने घर लाओगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, अगर आपने इस देसी भाई की मेहनत और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर मार देना। अगला वीडियो किस गाड़ी पर चाहिए कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, ड्राइव सेफ।